यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज हम टाइम एंड वर्क की असाइनमेंट जो है हमारी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वो क्या है? ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 40 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे कैन टुगेदर डू दैट वर्क। तो कितने दिनों के अंदर अगर दोनों मिलके काम करें खत्म होगा वो वाला पर्टिकुलर काम। तो इसके लिए हम हमारे फर्स्ट टाइप के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें एरो मेथड के साथ। ए का टाइम पीरियड है 30 डेज का, जबकि बी का टाइम है 40 डेज का। तो 30 और 40 के अकॉर्डिंग हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120, यानी कि दोनों को 120 यूनिट्स जो है वो प्रिपेयर करके देने हैं। अगर ए अकेला करे तो 120 डिवाइड बाय 30 यानी कि एक दिन के अंदर वो 4 यूनिट्स बना देता है, जो कि उसकी एफिशिएंसी को शो करता है। सिमिलरली बी जो है वो 40 डेज में अगर ये टास्क करता है तो पर डे वो 3 यूनिट जो है वो कंप्लीट करके आपको देता है। तो अभी दोनों ने मिलके काम करना है तो 4+3 यानी 1 डे के अंदर 7 यूनिट जो है वो रेडी होंगे। अब बनाने कितने हैं? 120 यूनिट्स, और एक दिन में दोनों मिलके 7 यूनिट्स रेडी करते हैं। सो हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 120/7। बट ऑप्शन आप देख पा रहे हो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर है, तो इसको हमें डिवाइड करना होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 120 को अगर 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 के टेबल पे 1 पे ही जाएगा सबसे पहले, तो पीछे आपके पास रह जाएगा 50 यानी कि 50। तो 49 आपका जाएगा, इसीलिए आ जाएगा 17। 49 गया तो रिमाइंडर हमारा 1 रह गया, तो 1 डिवाइड बाय 7। ऐसा आपको डी ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है। सो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? अभी हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है यहाँ पे? A and B together can do a piece of work in 15 days and B alone do it in 20 days, then A alone do it in। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि A अकेला उस काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेगा। सो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का निकालना और हमें बोथ का डाटा दिया हुआ है तो एक एरो बोथ के लिए लगेगा। ए और बी 15 दिनों के अंदर मिलके करते हैं, जबकि बी अकेला 20 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? अब हम एलसीएम लेंगे 20 और 15 का, जो कि हमारे पास यहाँ पे रहेगा 300। आप चाहो तो 60 भी ले सकते हो, 60 से काम इजी है तो हम 60 के अकॉर्डिंग बना लेते हैं इसको। राइट, तो 60 के अकॉर्डिंग अगर आपने देखा तो बी की एफिशिएंसी पर डे निकल आती है 3 यूनिट्स की, जबकि ए और बी की टुगेदर की एफिशिएंसी आती है 4 यूनिट्स की। तो अभी मैंने अगर 4 में से 3 को माइनस करा तो ए की एफिशिएंसी बचती है 1 यूनिट बनाने की। तो टोटल बनाने हैं 60, पर डे वो एक ही बना पाता है, तो कितने दिन लगेंगे अकेले को? तो वो 60 डेज लगेंगे। आई होप कि आपका आंसर भी बन गया होगा। सो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? सो आगे चले। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? A and B can do a piece of work in 6 days. A alone do it in 9 days, then find out B alone do that task. सेम है बिल्कुल क्वेश्चन। जब आपको A का टास्क दे दिया, B का आपको फाइंड आउट करना है। दोनों मिलके 6 डेज के अंदर काम करते हैं, जबकि A अकेला 9 डेज का टाइम लेता है, तो B अकेला कितने दिन का टाइम लेगा? अब 9 और 6 के अकॉर्डिंग आपका एलसीएम रहेगा 54, या चाहो आप 18 भी ले लो। चलो 18 ले लेते हैं। 18 54 दोनों से बिल्कुल सही है, गड़बड़ कुछ भी नहीं है। हमने उसको इजी कर दिया, हमने 18 नंबर दे दिया। तो 9 के अकॉर्डिंग अगर इसकी एफिशिएंसी निकाले तो वो निकलेगी 2 यूनिट्स की पर डे। एंड अगर ए और बी की 1 डे की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो वो आ जाएगी 3। अब 2 है ये और टोटल है दोनों की मिला के 3, तो रहता हुआ 1 किसका होगा? वो बी का होगा। तो बी एक दिन में एक ही यूनिट बनाता है, तो 18 बनाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? 18 डेज लगेंगे। सो 18 यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में है, जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तीनों क्वेश्चन इजी हैं। ये अभी तो हमारी बेसिक शीट चल रही है जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड टाइप ही कवर कर रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ए can do 1/3 of a work in 5 days and B can do 2/5 of the work in 10 days, then A and B together can do that work in। अभी यहाँ पे आपको बोला कि उनका टोटल टास्क नहीं दिया गया। A अपने काम का 1/3 जो है वो 5 डेज में कंप्लीट करता है। सो मैंने आपको क्लासेस में बताया था अगर इस टाइम से क्वेश्चन लिखा गया है तो आप टोटल डेज निकालेंगे। वो कैसे आएगा? तो ए का अगर कैलकुलेट करने जाए हम, ए अपने टास्क का 1/3, तो मान लीजिए टोटल टास्क टी है,
उसका 1/3 अगर 5 डेज में कंप्लीट करता है, तो टोटल टास्क यानी कि टोटल डेज अगर कैलकुलेट करने हैं तो 1/3 को वहां लेके जाएंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, बच जाएगा 5 × 3, यानी कि ए अपना टोटल टास्क 15 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ऐसे ही अगर आप बी की तरफ देखिए तो बी अपने टोटल टास्क का 2/5 जो है, टोटल टास्क को हमने फिर से टी ले लिया, वो जो है वो कंप्लीट कर देता है 10 दिन में। तो वो टोटल टास्क कितने दिनों में करेगा, 2/5 को वहां पे लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 5/2, तो हमारे पास टोटल डेज आ जाते हैं 25। अब मैंने दोनों के डेज जो है वो निकाल दिए, चाहे इसको T1 T2 रख लो तब भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, टुगेदर का काम निकालना है, टोटल डेज दोनों के इंडिविजुअली आपके पास है। तो अभी हम 15 और 25 का लेंगे एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 75, जिसके अकॉर्डिंग जो है इसकी एफिशिएंसी आ गई 5 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। तो जब मैंने दोनों को टोटल करा वो आ गया 8। अभी हमारा वही फर्स्ट टाइप वाला काम रह गया, 75 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, पीछे 3 रिमाइंडर है तो 3/8, ये हमारा राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में हमें मिलेगा। सो डन। अभी हम आगे की तरफ चलें, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अभी से जो क्वेश्चन रिपीट होगा हम उसको स्किप करेंगे क्योंकि अब वो हर टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हो। ये क्वेश्चन हमारे लिए नया है। क्या कहते हैं कि ए और बी अगर पेयर में काम करते हैं तो वो किसी टास्क को 18 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, वही बी एंड सी डू दैट वर्क इन 24 डेज व्हाइल ए एंड सी डू इट इन 36 डेज। तो तीनों मिलके कितने दिनों के अंदर अंदर काम खत्म करेंगे। सो ये क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो, तो 2 पर्सन जो है वो हर टाइम पे काम कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले में अगर आपको दे दिया जाए कि ए और बी मिलके 18 डेज में कर रहे हैं, फिर पेयर में आया बी और सी जो कि 24 डेज में कर रहे हैं, फिर आया ए और सी जो मिलके 36 डेज में कर रहे हैं। सो आप इनके अकॉर्डिंग इनका एलसीएम लोगे 18, 24 एंड 36 का, वो रहेगा 72। तो 18 के टेबल पे अगर 72 को डिवाइड करा तो इन दोनों की एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स की। अगर 24 को डिवाइड किया 72 से तो यहाँ पे आ गया 3, यानी कि बी और सी की पर डे की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स देने की। ए और सी 36 है तो 36 का ये 2 पे गया, यानी कि ए और सी मिलके एक दिन के अंदर 2 ही यूनिट्स बना पाते हैं। अभी आप ये देखो कि 3 पर्सन है और तीनों 2-2 बार पेयर में काम कर रहे हैं, यानी कि इनका अगर आप टोटल करोगे 4 + 3 7, 7 + 2 9। अब यहाँ पे आपने टोटल तो कर लिया, बट ये जो 9 आया है ये हर बारी एक पर्सन 2-2 बारी काम कर रहा है, मतलब डबल में काम चल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। क्यों किया डिवाइड बाय 2, हर पर्सन रिपीटेटिवली काम कर रहा है और 2 बारी ही काम कर रहा है, तो इसीलिए हमने जो हमारा टोटल यूनिट्स निकला है उसी का ही आधा कर दिया, हाफ कर दिया। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 72 को 9/2 से हमें डिवाइड करना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए 72 × 2/9 फ्रैक्शन यूज करेंगे, जो कि हमें आंसर देगी हमारा। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने दिनों में तीनों मिलके काम करेंगे, सो हमारे पास हमारा आंसर है तीनों मिलके 16 दिन के अंदर काम खत्म करेंगे। समझ में आया? तो 16 डेज ऑप्शन सी में पड़ा है, यही यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे चलेंगे हमारे 6th क्वेश्चन पे। A can do a piece of work in 24 days while B do it in 16 days. With the help of C, they finish it in 8 days. Then C alone do. तो अभी फिर से वही केस है जहां पे आपको इंडिविजुअली एक पर्सन का टास्क निकालना है और आपको तीनों का टास्क दिया गया है। ए अपना काम कर लेता है 24 डेज के अंदर, बी अकेला 16 डेज के अंदर, सी अकेला पता नहीं है अभी, बट अगर सी की हेल्प ले ले तो तीनों मिलके 8 दिन के अंदर काम खत्म कर लेते हैं। तो अभी हम इनके अकॉर्डिंग एलसीएम ले तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है 48, जिसके अकॉर्डिंग इसकी एफिशिएंसी आ जाती है 2, इसकी 3 और इसकी 6। अभी देखिए ये 6 शो कर रहा है हमारे टोटल टास्क को जो तीनों ने मिलके किया है, जबकि ए और बी एक दिन के अंदर 5 ही यूनिट्स बना पाते हैं अगर मिलके वो बना रहे हैं, है ना। तो उसके बाद में अगर टोटल 6 है तो 6 में से 5 को माइनस करा तो हमारे पास 1 आता है, मतलब रहता हुआ पर्सन यानी कि सी एक दिन के अंदर एक ही यूनिट आपको बना के देता है। अभी टोटल अगर उसको अकेले को 48 बनाने लग जाए तो 48 डेज का वो टाइम लेगा अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। सो 48 ऑप्शन डी में है जो कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो 48 ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अभी हम चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन के ऊपर। द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी is 3:4. The number of days taken by
देम टू फिनिश द वर्क इन द रेशो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी स्पीड की रेशो है, कहते हैं ना रेट ऑफ वर्किंग, मतलब उनकी स्पीड की अगर आपके पास रेशो है 3:4, तो बता दीजिए उनके टाइम की रेशो क्या होगी। मैंने आपको बोला है कि अगर टास्क सेम है, तीन चीजें होती है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, अगर करने वाला काम दोनों का सेम है, स्पीड की रेशो है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की रेशो हो जाती है। उन्होंने पूछा है डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क आर, तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो टाइम की रेशो हमारी 4:3 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में हमें मिलेगी। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही पते की बात, जिससे हम विद इन सेकेंड्स अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए किसी टास्क को 20 दिन में करता है, बी उसी टास्क को 12 दिन में करता है, बी ने अब काम किया है 9 डेज के अंदर, तो अब ये अलग टाइप शुरू हो गई थी, जहां पे हमें पता चलता है कि अगर एक पर्सन इतने दिन काम करने के बाद काम छोड़ के चला जाए तो दूसरा पर्सन कितने दिनों के अंदर काम खत्म करेगा। ये वही केस है, एरो मेथड की हेल्प लेंगे। ए अपना काम 20 दिन में करता है, बी अपना काम 12 दिन में करता है, तो दोनों के अकॉर्डिंग एलसीएम आ गया 60, जिसके अकॉर्डिंग इनकी एफिशिएंसी 3 और 5 आ गई। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बी ने काम किया है 9 दिन के लिए, कहीं भी ये नहीं किया कि उन्होंने दोनों ने मिलके काम स्टार्ट करा है, मतलब बी अकेला काम कर रहा है 9 दिन के लिए। तो हम एक दिन में अगर बी 5 यूनिट बनाता है तो कैलकुलेट करेंगे 9 दिन के अंदर कितने यूनिट्स बनेंगे। सो 5 into 9 करेंगे, सो 9 डेज के अंदर हमारे 45 यूनिट्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। अभी देखिए 45 यूनिट्स बी बना के चला गया, तो रहते कितने हैं अभी यूनिट्स हमारे पास 15, और बनाने का अब टाइम किसके पास है, अकेले ए के पास, क्योंकि बी तो काम छोड़ के जा चुका है। ए एक दिन में कितने बना लेता है, 3 यूनिट्स बना लेता है। सो अगर उसको 15 बनाने हैं तो उसको कितना टाइम जाएगा, तो उसको लगेंगे 5 डेज। और अब क्वेश्चन की तरफ देखिए, उन्होंने पूछा गया है ए रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में करेगा। रिमेनिंग वर्क था 15 यूनिट्स का, एक दिन के अंदर 3 बनाता है, तो 15 बनाने में उसको 5 दिन का टाइम लगेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो मार्क योर आंसर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अगर ए अपना काम 80 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, बट उसने काम किया 10 दिन, और बी अकेला अपना काम जो है वो 42 डेज में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिनों के अंदर उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला है उन्होंने, आराम से पढ़िएगा। ए अपना काम 80 डेज में करता है, बट उसने 10 दिन काम किया, एंड देन मतलब उसके बाद में बी अकेला आया, एंड देन लिखा है ना, तो ये नहीं है कि बी का टोटल टाइम आपके पास है, उसके बाद में बी आया, जो रिमेनिंग टास्क था उसने 42 दिन यानी कि 42 डेज में कंप्लीट किया। तो दोनों को अगर मिल के सारा टास्क करना होता तो कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करते। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, आपके पास है ए का टोटल टास्क जो कि 80 डेज में है, बी का टोटल टास्क आपके पास नहीं है, रिमेनिंग टास्क का टाइम पीरियड है आपके पास। सो हम 80 के अकॉर्डिंग इनका एलसीएम लेंगे। अब 80 के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो 80 ही एलसीएम आएगा, तो एक दिन के अंदर वो एक ही यूनिट बना पाता है। तो अब उसने काम कितने दिन किया है, 10 दिन के अंदर अकेला काम करता है, यानी कि 10 यूनिट तैयार करके दे दिए। तो चलिए 10 तो चले गए हैं, अब हमारे पास रिमेनिंग कितने यूनिट्स हैं, 70 यूनिट्स हैं, और बनाने वाला कौन है, तो वो है बी। तो बी ने जो रिमेनिंग काम है वो 42 डेज के अंदर अगर कंप्लीट किया है, और यूनिट्स कितने रहते हैं 70, तो हम 70 को 42 के साथ डिवाइड करेंगे, टोटल को नहीं करेंगे, रिमेनिंग को करेंगे। तो अगर हमने 70 को 42 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 और यहाँ पे 6 आ जाता है। फिर से फर्दर इसकी कटिंग कर दें तो 5/3 उसकी पर डे की एफिशिएंसी आ जाती है। आप एज इट इज 5/3 लिख सकते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी तो सेम ही रहेगी ना पूरे दिन के काम के लिए, तो 5/3 उसकी एफिशिएंसी है। इसके अकॉर्डिंग अब उन्होंने पूछा दोनों मिलके कितने दिनों के अंदर काम करेंगे। अब क्या करेंगे, ये तो है 1 और ये है 5/3, दोनों की एफिशिएंसी को आप टोटल कर देंगे, तो 1 + 5/3 अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाती है 8/3। पर डे की एफिशिएंसी है 8/3। अब पूछा गया टोटल टास्क दोनों को मिलके करना हो, तो 80 है टोटल टास्क, और एक दिन के अंदर दोनों मिलके अगर काम करें तो 8/3 यूनिट्स हैं। तो इसको हम उल्टा करके अगर लगाएं तो हमारे पास टोटल डेज आ जाएंगे जब दोनों मिलके अपना काम खत्म करेंगे। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगा, 30 डेज। ये क्वेश्चन अच्छा था, आप इसको मार्क करके रख सकते हो कि एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स है, रिमेनिंग टास्क है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे।
ए अपना काम जो है वो 25 दिनों में करता है, जबकि बी अकेला उस काम को 20 दिनों में करता है। ए ने काम स्टार्ट किया है एंड बी ने उसको ज्वाइन किया 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन अकेला ए काम करता रहा, फिर बी आया। देन वर्क कितने दिनों तक चलता रहा? वर्क लास्टेड फॉर, यहाँ पे आपको टाइम पूछा गया है, कितने दिनों तक काम चलता रहा है। सो कैसे निकालें इसको? सबसे पहली बात तो आपको हर क्वेश्चन के अंदर एलसीएम लेके उनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ है 25 और 20, जिसके अकॉर्डिंग एलसीएम आएगा 100 यूनिट्स का। 100 यूनिट्स का अगर मेरे पास एलसीएम है तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 4 और यहाँ पे आपके पास आ जाती है एफिशिएंसी 5 की। अब ए अकेला काम स्टार्ट करके 10 दिन तक काम करता रहा, तो 10 दिन के अंदर उसने 40 यूनिट तैयार कर दिए। अब रह गए हमारे पास 60 यूनिट। तो अभी ये पूछा है कि अगर बी ने उसको ज्वाइन किया, अभी कोई छोड़ के नहीं जा रहा, बी पर्सन और ऐड हो गया, तो अभी दोनों मिलके काम करेंगे और बनाने के लिए पड़े हैं 60 यूनिट। एक दिन में दोनों मिलके आप कितने यूनिट्स रेडी कर देंगे? 9 यूनिट्स। अभी बनाने कितने हैं? तो 60 यूनिट बनाने वाले पड़े हैं और एक दिन में 9 बनते हैं। तो जब हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर आपके पास है, तो 20/3 को अगर हम सॉल्व करते तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में रखेंगे, तो ये हमारे पास 6 पे जाएगा, 18 पीछे रिमाइंडर रह गया 2/3। तो ये तो वो टास्क है जो रिमेनिंग डेज के अंदर फिनिश हुआ, प्लस करेंगे वो 10 डेज जब ए अकेला काम करता रहा, क्योंकि उन्होंने पूछा वर्क कितने दिन चला। तो हमारा राइट आंसर होगा 10 + 6 2/3 डेज, जो कि हमें आंसर देगा ऑप्शन डी 16 2/3 डेज। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन पे। A can do a work in 10 days and B can do it in 20 days. They start the work together, but after 5 days, A leaves that work, then B will finish the remaining work in. तो एक का जो है पर्सन वो छोड़ के चला गया काम, तो बाकी पर्सन जो बच गए हैं वो कितने दिनों के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे? तो चलिए बनाएं इसको। तो पहले है हमारे पास 10 और B है हमारे पास 20 डेज के अंदर काम कंप्लीट करने वाला, और दोनों ने मिलके स्टार्ट करा है। 5 दिन के लिए दोनों मिलके काम करते रहे। तो हम सबसे पहले तो एफिशिएंसी कैलकुलेट कर दे, तो वो तो बड़ी इजी है, 2 और 1 आ गई। अब दोनों मिलके 5 दिन के अंदर काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 बना के देते हैं यूनिट्स, तो 5 दिन के अंदर 15 यूनिट्स उनके रेडी हो जाते हैं। सो टोटल में से हमने 15 माइनस कर दिया, अब रिमेनिंग यूनिट्स कितने हैं? 5। ए छोड़ के चला गया, अब ये 5 यूनिट्स कौन बनाएगा? बी बनाएगा, क्योंकि कंपनी में वही बचा है। बी एक दिन के अंदर तो एक ही बना पाता है, तो 5 बनाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? 5/1। तो आपको पता चल गया कि 5 डेज लगेंगे रिमेनिंग टास्क को करने के लिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कई बार टोटल वर्क पूछ लेते हैं, कई बार रिमेनिंग वर्क पूछते हैं। सो यहाँ पे आपका रिमेनिंग का क्वेश्चन था, तो रिमेनिंग 5 डेज, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वन पे। A and B together finish a work in 30 days. They worked for it for 20 days and then B left. The remaining work was done by A alone in 20 more days. Then A alone can finish the whole work in. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में ना थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ए और बी का टास्क ही नहीं दिया गया, जबकि दोनों का मिला के टास्क दिया गया है कि 30 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। फिर बोला जाता है कि वो 20 दिन काम करेंगे और बी छोड़ के चला जाएगा। ए जो रिमेनिंग काम अगले 20 दिन के अंदर करेगा, मतलब ए ने टोटल मिला के 40 दिन में काम कंप्लीट किया है। 20 दिन वो पहले वाले थे, 20 दिन लास्ट वाले थे जब बी छोड़ के चला गया। तो ए अकेला पूरा टास्क कितने दिनों के अंदर करेगा, अगर शुरू से ही वो अकेला लगा हुआ है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप एलसीएम लेंगे 30 के अकॉर्डिंग तो मेरा काम होगा नहीं, 60 ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे एलसीएम रख दिया 120, इसके अकॉर्डिंग दोनों की जो एफिशिएंसी है वो है 4 यूनिट्स डेली बना के देने की। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि ए जो है, ए और बी ने 20 दिन काम किया है, तो 20 दिन के अंदर कितने यूनिट्स बनेंगे? अगर एक दिन के अंदर 4 बनते हैं, तो दोनों ने मिला के अगर एक दिन में 4 यूनिट्स बनाए तो 20 दिन के अंदर 80 यूनिट बना के उनको देने चाहिए थे। 80 बन गए, अब रहते हैं 40 यूनिट। अब ये रिमेनिंग 40 यूनिट किसने बनाए हैं? ए ने बनाए हैं। कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो अगर रिमेनिंग यूनिट्स, मैंने रिमेनिंग यूनिट्स 20 डेज में हुए इसलिए उसको सर्कल किया है। 40 यूनिट 20 दिन में बनाए, मतलब एक दिन के अंदर वो 2 यूनिट्स बनाने की ही एफिशिएंसी रखता है। सो मुझे ए की एफिशिएंसी मिल गई। अब दोनों की मिला के एफिशिएंसी 4 है, जबकि ए की है 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? वो भी होगी 2।
तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो। हमने 30 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 30 से हमारी ऑप्शन थोड़ी पॉइंट्स में आनी शुरू हो जाती। 60 नहीं रखा, मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, तो 120 को वहां पे रखा है मैंने। अभी देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था कि ए अकेला कितने दिनों के अंदर पूरा टास्क करेगा। तो अभी पूरा टास्क है 120 यूनिट्स बनाने का, और ए की एफिशिएंसी है 2। तो यहाँ से अगर दोनों को डिवाइड कर दिया तो 60 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी में जो आपको मिल रहा है। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मिनट के लिए रुकिए। ओके, सो चलिए अभी हम चलेंगे हमारे 13th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। चलो, तो 13th क्वेश्चन बनाओ। ए अपना टास्क 14 दिन में करता है, बी 21 दिन में करता है। दोनों ने मिलके जो है काम स्टार्ट किया है, बट ए जो है वो 3 दिन पहले, जब भी टास्क कंप्लीट होने वाले थे 3 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। तो बाकी कितने दिन लगेंगे काम को खत्म होने के लिए। तो ये बिफोर वाला केस हो गया जो आपको क्लास में अच्छे से समझाया गया है। ए जो है अपना काम 14 दिन में करता है, बी 21 दिन में करता है। इसके अकॉर्डिंग एलसीएम आ गया 42। 42 के अकॉर्डिंग ये 3 और ये आपका हो जाएगा 2। तो 3 और 2 हो गया, बट 3 डेज बिफोर कंप्लीशन। तो वो 3 दिन पहले अगर छोड़ के गया, वो 3 दिन काम किसने किया, बी ने। तो पहले हम वो वाला पर्टिकुलर टाइम और टास्क निकाल लेंगे। तो बी ने लास्ट के 3 डेज के अंदर 6 यूनिट्स बनाए। तो 36 यूनिट्स किसने बनाए थे, ए और बी ने मिलके। ए और बी मिलके एक दिन के अंदर 5 बना लेते हैं। तो 36 बनाने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 7 1/5 डेज, है ना। तो हमारे पास 7 1/5 डेज। ये जो शुरुआत वाला टास्क है वो है जब दोनों ने मिलके काम किया। अभी उन्होंने पूछा है वर्क कितने दिन चला। तो 7 1/5 डेज जब दोनों मिलके कर रहे हैं, और वो लास्ट के 3 डेज इसमें ऐड कर दीजिएगा। आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी रहेगा, 10 1/5 डेज। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अभी हम चलते हैं हमारे 14th क्वेश्चन के ऊपर। जी, तो ये क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी अपना काम 45 और 40 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलके स्टार्ट करा, बट ए कुछ टाइम के बाद छोड़ के चला गया। बी ने रिमेनिंग टास्क 23 दिन में किया है। तो बताइए ए कितने दिनों के बाद काम को छोड़ के गया है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बना के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। हिंट मैं दे रही हूँ कि अगर आपको ये पता करना है कि ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ के गया, या तो आप ये ले लो कि बी ने टोटल काम किया है कितने दिनों के अंदर किया है, उसके अकॉर्डिंग बना लो। नहीं बनता तो बाय ऑप्शन जा सकते हो। आप एक एक ऑप्शन को रख के इस क्वेश्चन को बना सकते हो। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर विद सॉल्यूशन अगर भेज पाओ तो बहुत मजा आएगा, ये भेजना आप। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, Sunil completes a work in 4 days, whereas Dinesh completes the work in 6 days. Ramesh works 1/2 times as fast as Sunil. Then together they complete all the tasks. अभी आपको यहाँ पे एफिशिएंसी के रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। हम यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर दे फटाफट से। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक पर्सन आपके पास है सुनील, एक पर्सन आपके पास है दिनेश। तो सुनील अपना काम 4 दिन के अंदर करता है, जबकि दिनेश अपना काम 6 दिन के अंदर करता है। रमेश जो है वो अभी यहाँ पे आ जाते हैं। सुनील और रमेश के बारे में यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करी जा रही है, ये तो उनके टाइम की बात करी जा रही थी। ठीक है, तो रमेश 1/2 यानी कि 3/2 हो गया। अगर सुनील 2 है तो रमेश उससे फास्ट है 1 नंबर ज्यादा यानी कि 3। तो एफिशिएंसी की इनकी रेशियो है 3:2, जबकि टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी फिर 2:3 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको सुनील और रमेश, फिर से लिख लेते हैं, रमेश और सुनील की आपको टाइम की रेशियो पता है 2:3, जबकि सुनील अपना काम 4 दिन के अंदर करता है। ये उनकी टाइम की रेशियो है। सुनील का टाइम दिया हुआ है 4, तो कॉमन मल्टीपल आपको मिला 4/3। तो ये भी 4/3 का कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 8/3, ये हमारा हो जाता है 4/3। तो दिनेश का भी इसी अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो दिनेश जो है वो आता है 6 डेज के अंदर, उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब तीनों के डेज क्या क्या निकले हैं, रमेश के दिन निकले हैं 8/3 के,
सुनील के डेज निकले हैं 4 एंड दिनेश के डेज हैं 6, तो इनको भी 3 में ले जाएं तो हम मल्टीप्लाई कर दे, तो इसको 3 और 3 से किया, इसको भी 3 से किया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो मेरे पास रमेश, सुनील और दिनेश का टाइम आ जाता है 8/3, ये आ जाता है 12/3 और ये आ जाता है 18/3। अब तीनों के एलसीएम सेम है ना, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आगे बना सकते हो। तो तीनों मिलके कितने दिनों के अंदर काम करेंगे ये हमें यहाँ कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं 8/3 और 6/3 और लास्ट वन हमारा 4/3। चलो, तो एलसीएम 8, 6 और 4 का लेंगे, नीचे 3 रखेंगे ताकि वो कट जाए आराम से। तो 8, 6 और 4 के अकॉर्डिंग अगर हमने काम किया तो हमारे पास जो एलसीएम बनता है मैक्सिमम वो 24 बन सकता है, 24/3। अब देखिए डिवाइड हो जाएगा ना आराम से, तो यहाँ एफिशिएंसी 3 आ गई, यहाँ एफिशिएंसी 4 और यहाँ एफिशिएंसी 6 आ गई। अब तीनों को ऐड कर लिया तो 4 + 3 7, 7 + 6 हमारा हो जाता है 13। तो यहाँ पे 13 हो गया। अभी यहाँ आपका टोटल क्या निकला, 24 टोटल यूनिट्स हैं और वो 13 के अंदर, अच्छा 24/3 डेज है और वो 13 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो 1/13 के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 24/39 हो जाएगा, यानी कि 8/13। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर कहीं भी नहीं मिल रहा। सो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आता है। 24/3 और डिवाइड बाय हमारे पास यहाँ पे रहता है 3/8, तो यहाँ पे 3 ही है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। 10 और 13 बिल्कुल सही है। इसका भी आंसर मुझे आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसी क्वेश्चन से आंसर फिर से डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही है। अब हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, सो थैंक यू।